अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जहाँ से छोड़ा था हमने लास्ट टॉपिक, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू लाइट रिजीम। तो वहाँ से हमने क्लासिफिकेशन की प्लांट्स की दो हिस्सों में क्लासीफाई किया था। कुछ को हमने कहा था सोशोफाइट्स एंड सम अनदर कैटेगरी दैट वी कॉल दैट दे आर नोन एज द हेलियोफाइट्स। ठीक है बेटा, सन प्लांट्स एंड शेड प्लांट्स। और इन दोनों की एग्जांपल हमने दी स्ट्रेटिफिकेशन के जरिए से। आज हम यहाँ पे इन दोनों प्लांट्स के दरमियान यहाँ पे डिफरेंशिएट भी करेंगे और साथ साथ में इनके एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस को देखेंगे, किस तरह से लाइट रिजीम को एडेप्ट करते हैं। लो लाइट में किस तरह से एडेप्टेशंस होती है प्लांट्स की, हाई लाइट में किस तरह से एडेप्टेशंस होती है प्लांट्स की। सबसे पहले आते हैं, नजर डालते हैं हम हेलियोफाइट्स की तरफ, सन प्लांट्स की तरफ। हेलियोफाइट्स जो बेटा यहाँ पे है, दे हैव द सनकन स्टोमेटा, और उनके जो लीव्स होते हैं दे आर थिकर एंड शॉर्टर। दे हैव सनकन स्टोमेटा, थिकर एंड शॉर्टर लीव्स। ऐसा इसलिए बिकॉज एज यू नो दैट इतकन तुम पता छो तुम हसा दे फेस द हाई टेम्परेचर एज वेल एज वहाँ पे लाइट इंटेंसिटी भी, लाइट ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है। तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन या स्टोमेटा जो यहाँ पे होंगे, स्टोमेटा यूजुअली ओपन होंगे डे लाइट में, तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को कम करने के लिए उनमें यहाँ पे संकन स्टोमेटा होते हैं और उनके लीव्स जो है वो थिकर होते हैं और शॉर्टर होते हैं। ठीक है। उसके बरकस अगर हम सोशोफाइट्स एंड शेड प्लांट्स की बात करेंगे, दे आर जनरली द हर्बस, दे डू नॉट हैव द संकन स्टोमेटा, दे आर सरफेस स्टोमेटा, और उनके लीव्स जो है, इनके लीव्स यहाँ पे थिन है एंड दे आर लार्ज। द लीव्स आर थिन एंड आर लार्ज। ठीक है। नंबर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इनके रूट सिस्टम की, द हेलियोफाइट्स हैव द एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, because the root system has to search for the water. It goes inside, it goes very deep inside the soil in search of the water. So they have, the social heliophytes have the extensive root system. अम पे कर सोशोफाइट्स चूंकि हर्बस दे रूट सिस्टम कम एक्सटेंसिव लेस एक्सटेंसिव या वो ये रूट सिस्टम सरफेस फीडर्स। ठीक अम पे वन हम हेलियोफाइट्स तुम अडेप्ट गमत हाई टेम्परेचर ऑप्टिमास पे, यानी एक्टिवेशन और एनर्जी फॉर वेरियस एंजाइम ज्यादा, सह हाई टेम्परेचर बनस्बत इन सोशोफाइटन। इसलिए क्या गमन रेट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन सह ज्यादा, rate of transfer, rate of photosynthesis, rate of respiration हेलियोफाइटन सह ज्यादा बनस्बत सोशोफाइटन यम एडेप्ट गमत लो टेम्परेचर ऑप्टिमास पे। क्लियर छा। तम पे कर ब्या पॉइंट ये डिस्कस, चूरिम पॉइंट डिस्कस कर क्या दपान यम हेलियोफाइट्स तुम दे शो गुड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कंडीशंस, तुम गुड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कंडीशंस हां। ठीक है। वाइल यम सोशोफाइट्स सोशोफाइट्स हां गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, दे शो गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है। यह कर कत कमन मतलब वन हेलियोफाइटन मतलब बे वन सोशोफाइटन मतलब। कत गोबू मे समझ, शाबाश। तम पे करो तम पे वुचान ब्या कंडीशन यम ओतन एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू लाइट, यह कर फैक्टर ये डिस्कस। अम पे करो ब्या फैक्टर ये डिस्कस, एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू वाटर। तथ मज आब कम या आब ज्यादा, इत सोन सनलाइट ज्यादा गई हेलियोफाइट्स, सनलाइट कम गई सोशोफाइट्स। इथे कन करो एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू वाटर कंडीशंस, तथ मज कम या ज्यादा सू करो डिस्कस। थो तो नजर योकुन। थो सो गोब्र मैंने योकुन तो नजर। क्या वन एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू वाटर, एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू वाटर। ठीक है। यह सोन क्वेश्चन ये तुज बुक मज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सह लिखान तथ मज एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू वाटर स्कैरिसिटी। दपान युथु प्लांट्स क्लासिफाई कर ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, अस नश ग्रुप ऑफ प्लांट्स वन। अकिस ग्रुपस हसा गोबर मे वन हाइड्रोफाइट्स, अड़न हसा वन हाइड्रोफाइट्स। ठीक है।
अड़न वन हाइड्रोफाइट्स ठीक तो अड़न प्लांटन हसा वन जीरोफाइट्स on the basis of the availability of the water. Hydrophytes गो सु group of plants which have abundant water. यमन मज abundant water which do not face the shortage of water या हम ये भी कह सकते हैं they grow in the water. ठीक है उन प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं while as xerophytes हम उस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को कहते हैं which live in the xeric conditions which live in the dry conditions which face the scarcity of the water where there is negligible amount of the water उस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम यहाँ पे xerophytes कहते हैं क्या कहा मैंने यहाँ पे मैं लिखूंगा that group of plants which grows in the xeric conditions or that group of plants which grows in the dry conditions or that group of plants which grows in those areas which have the shortage of water which usually face the scarcity of the water scarcity or shortage of water that group of plants is known as the xerophytes आपकी टेक्स्ट बुक में इन्हीं के मुतालिक यहाँ पे लिखा गया है इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनके एडेप्टेशंस आप बताइए एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर यही डिस्कस वहां पे करना है अलबत्ता कभी कभी ये भी आ सकता है कि एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू अबंडेंस ऑफ वाटर वहां पे प्लांट्स की एडेप्टेशंस क्या होती है चलिए बेटा वो हम डिस्कस यहाँ पे थोड़ा बहुत करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे जनरल में जीरोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो जो हाइड्रोफाइट्स बेटा है अगर हम इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे यहां पे मैं लिखूंगा मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पे इनका रूट सिस्टम देखेंगे रूट सिस्टम विच इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या लगता है क्या हो सकता है अब इनका रूट सिस्टम हाइड्रोफाइट्स का रूट सिस्टम कैसा हो सकता है क्या यहाँ पे ये एक्सटेंसिव डेवलप हो सकता है या यहाँ पे लेस एक्सटेंसिव डेवलप हो सकता है तो क्या बासान चूंकि रूट सिस्टम तवे एक्सटेंसिव डेवलप गसान यह बिचार छाना तथ मज रूट हसा जोड़ गसान तथ मज ताकि अमिस आबिच किलत आसान चूंकि हाइड्रोफाइटन आबिच कहीं किलत यमन रेडिली अवेलेबल वाटर आसान तम पे तुम मॉडिफिकेशन पेवान कर अलबत्ता यतस रूट सिस्टम एक्सटेंसिव डेवलप गोमुत कहीं सुई पॉइंट लेख यतस रूट सिस्टम सह लेस एक्सटेंसिव और वी कैन से दैट इट इज पुअरली डेवलप्ड हियर रूट सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड हियर तेल क्या अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरस मज रूट सिस्टम पुअरली डेवलप्ड तो ये पानी किस तरह से एब्जॉर्ब करेगा इसके लिए यहाँ पे अगर रूट सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है तो इसने यहाँ पे एनाटॉमिकल एडाप्टेशन की है एनाटॉमिकल एडाप्टेशन इसने एक और एनाटॉमिकल एडाप्टेशन इसको कूप अप करने के लिए की है दैट इज इसकी जो बेटा एपिडर्मिस है एपिडर्मिस इज थिन लेयर्ड इट इज थिन लेयर्ड और वी कैन से दैट इट इज थिन और द क्यूटिकल इज थिन as such the epidermis the whole body acts as the general body surface for the absorption of the water atmos yus emsaz rootich sari body ya sori plant yus atmos asan ch sa act kara as the absorbing organ tavai ch emis maz asan root system poorly developed ठीक छा ते पत पका च इस ब्याक पॉइंट आते मज रूट सिस्टमस मज वना atmos yus emsaz root caps asan ch root caps बे प्लस यम रूट हियर्स रूट हियर्स तम दोनवे मज एब्सेंट रूट कैपस तो रूट हियर्स मज एब्सेंट वन सा क्या अगर आपको पता होगा मुझे मैसेज कर लेना ठीक है बेटा वो बे वो तो याद रूट कैपस तवे डेवलप प्लांटन मज गसान ताकि यह हसा कर प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंजुरीज रूट अफेक्ट्स तवे रूट कैपस डेवलप गसान चूंकि ये आब आसान यत इंजरी कह खतर तवे रूट कैपस एब्सेंट ठीक रूट हेयर फंक्शन इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रूट्स इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द रूट्स चूंकि यत आब रेडिली अवेलेबल सारी बॉडी सरफेस एक्ट कर एज द एब्जॉर्बिंग ऑर्गन या वो रूट सारी बॉडी रूट कर एक्ट कर एज द रूट यानी फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस तवे रूट हेयर्स एब्सेंट क्लियर कत आया मे समझ कि ना शाबाश
तम पत पकान ब्रो कुन वनान ब्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर गुबर मोन उमन हंदिस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मज सिटम वुचोन तम पत पे नजर त्रावान वुचान सिटम सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बे स्पॉन्जी ठीक यह कितन सॉफ्ट सिस्टम कितन फ्लेक्सिबल सिस्टम कितन स्पॉन्जी सिस्टम कितन अत खतर पे तो जरूरी तो जरूरी रिकैप कर नजर त्रावी पन्निस दिमागस मज आनुन एनाटमी हुंद क्लास 11th मज पुर तथ मज वन स प्लांट यथ मज सेकेंडरी ग्रोथ गि तथ मज वुडी सिस्टम ठीक तेल क्या गो सॉफ्ट तो फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द सिस्टम is due to non-development of the mechanical tissue, or it is due to non-development of the or secondary growth yat maz gasan ki clear cha tel kya lag yatas yus yat maz secondary growth is absent ya heko sit vanit mechanical tissue hasa chi absent yat maz asan यह मैकेनिकल टिश्यू हसा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करान कह समझ यह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करान स्टिफनेस प्रोवाइड करान सीधे हेको ये वनित ये सेकेंडरी ग्रोथ तेली गि मैकेनिकल टिश्यू यथ मज डेवलप असल पे ठीक तम स्टिफनेस हार्ड नेचर अलबत्ता तम पे पकान युस हसा उमन स्पॉन्जी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये फम स्पॉन्जी अगर फम त्रो या अगर कह चीज त्रो बैलून शेप्ड त्रो आबस मज फम स्पॉन्ज हूँ सह गि डुबित आबस मज कहें इथे कन उमन प्लांट सह स्पॉन्जी नेचर उमन सिस्टम सह कित दे हैव द स्पेशल एडेप्टेशन दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एरेनकाइमा उमन डेवलपमेंट ऑफ एरेनकाइमा एरेनकाइमा एनाटॉमी हुंद क्लास एनाटॉमी हुंद टॉपिक एनाटॉमी हुंद कॉन्सेप्ट एरेनकाइमा हसा यह प्रोवाइड करान बायोन्सी इट प्रोवाइड्स बायोन्सी टू द प्लांट यह प्लांट्स बायोन्सी प्रोवाइड कर ठीक कत आया समझ कि ना वेरी गुड तम पे पतो तुम यह पोर रूट बे पोर सिस्टम तम पे वो उमन लीफस मज क्या दलील दरबार तो नजर मॉर्फोलॉजिकल नेचर अगर वो लीफन हुंद मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ लीफ तुम हसा लॉन्ग तुम हसा थिन या हेको वन तुम हसा रिबन शेपर्ड ठीक गोबरा ताकि तुम कर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ताकि तुम बनान बोट शेपर्ड स्ट्रक्चर्स क्लियर अम पे क्या करान अत बरकस लीवन मज उमन एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर यम हसा mesophil mesophil is not well differentiated, it is poorly differentiated. Mesophil not differentiated into कत मज तला वनु कत मज स्पॉन्जी पैरेन्काइमास मज बे कत मज पैलिसेड पैरेन्काइमास यह ना स्पॉन्जी तो पैलिसेड पैरेन्काइमास मज डिफरेंशिएट कर पैलिसेड हेकने अत मज सह कंपैक्टनेस प्रोवाइड करान तम सह गोबित तथ मज हेक आयर स्पेस तथ मज ज्यादा कहें अगर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हेक अत मज गो यह अक्सी कस्मस मज ये मज बनात एक कस्मुक पैलिसेड टिश्यू मेसोफिल नहीं अत मज कहें तवे लीवन मज स्पॉन्जी नेचर एरेनकाइमा ठीक गोबरा आयर स्पेस प्रेजेंट यम समें बायोन्सी नेचर प्रोवाइड ग तो वेस्क्यूलर टिश्यू उमन पोरली डेवलप्ड ठीक वेरी गुड अम पे पको ब्रो कुन वो असली क्वेश्चन पार सह गई एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू वाटर स्कैरसिटी एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू वाटर स्कैरसिटी क्वेश्चन अब हमारा यहाँ पे बेटा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंट्रेंस में आ सकता है नीट में आ सकता है कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में भी है एनसीईआरटी में भी आपका क्वेश्चन है जेके बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन ये adaptations of plants to water scarcity ठीक है बेटा ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे
जीरोफाइट्स अगर हम बात करेंगे दोबारा, दे आर दोज प्लांट्स विच फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर, टेक्निकली दे फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर, यहाँ पे इनको होता है, ठीक है। तो जीरोफाइट्स को हम यहाँ पे बेटा पॉइंट में लिखूंगा, यहाँ पे दे फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब ये शॉर्टेज ऑफ वाटर कितनी हो सकती है या कहां कहां हो सकती है, इंटरनली हो सकती है, एक्सटर्नली हो सकती है, ऑन दैट बेसिस कितनी ड्यूरेशन तक हो सकती है, ऑन दैट बेसिस हम यहां पे जीरोफाइट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट ग्रुप उन्हें हम बेटा कहते हैं यहाँ पे एफेमेरल्स, एफेमेरल्स, ठीक है। दूसरा ग्रुप हमने यहां पे बनाया जिन्हें हम कहते हैं सक्कुलेंट्स, सक्कुलेंट्स। और तीसरा ग्रुप हमने यहां पे बनाया जिन्हें हम कहते हैं नॉन सक्कुलेंट्स, नॉन सक्कुलेंट्स, ठीक है। क्या कम यम एफेमेरल्स, एफेमेरल्स तुम प्लांट्स यम ग्रो गसान फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी खाली उमन कम आबच रिक्वायरमेंट, युथी डेजर्टस मज या कत जाए ड्राई वाटर कंडीशन या जाए जीरी कंडीशन अगर तथ मज आब छरकाव करो, रूद छरकाव गस तथ मज हम तथ टाइमस खतर ग्रो गसान, तुम तुत आब जरूरत फॉर फ्लावर एंड वेजिटेटिव ग्रोथ खतर, ठीक है। या हेको ये वन तुम अकिस या 2 वीकन खतर ग्रो गसान, तुम प्लांटन वन एफेमेरल्स, तम पे तुम विदर ऑफ गसान। यस लिख बह एफेमेरल्स गए तुम प्लांट्स विच ग्रो फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे ग्रो फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तुम प्लांटन वन एफेमेरल्स। तम पे सक्कुलेंट्स, सक्कुलेंट्स गोबर मेन वन तुम प्लांटन यम एक्सटर्नल शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस कर, मगर इंटरनल शॉर्टेज ऑफ वाटर गसान कहीं। दोज प्लांट्स विच फेस the scarcity, external scarcity of the water, but the internal scarcity of the water is not faced, they maintain the internal water conditions, those plants are known as the succulents. The characteristic example is here the opuntia, opuntia क्या लिखा मैंने यहाँ पे, they face external scarcity or shortage of water, shortage of water only, only, that is not internal, internal shortage of water इनको नहीं होती है, उन प्लांट्स को हम सक्कुलेंट प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल है ओपनशिया की। नॉन सक्कुलेंट प्लांट्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं विच फेस बोथ इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल शॉर्टेज ऑफ वाटर, दोज प्लांट्स उनको हम कहते हैं नॉन सक्कुलेंट्स। यहाँ पे दैट इज दे फेस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल शॉर्टेज ऑफ वाटर, उन प्लांट्स को हम यहाँ पे कहते हैं दे आर नोन एज द नॉन सक्कुलेंट प्लांट्स। अब हम यहाँ पे बेटा देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ और एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू वाटर स्कैरिसिटी, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस, एक्चुअली जीरोफाइट्स की यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस, ठीक है। यहां पे मैं दूसरा लिखूंगा वह है एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस, एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस ऑफ, एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस ऑफ जीरोफाइट्स। सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस में, वह है बेटा रूट सिस्टम की, रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। यहाँ पे रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, इट इज एक्सटेंसिवली डेवलप्ड, इट इज नोन एज डीप फीडर। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गहरे, बहुत ज्यादा नीचे जाता है ताकि ये पानी को हासिल कर सके यहाँ पे, इसलिए दिस रूट सिस्टम इज एक्सटेंसिव डेवलप्ड, इट इज एक्सटेंसिवली डेवलप्ड हियर, ठीक है बेटा, इट इज एक्सटेंसिवली डेवलप्ड हियर। क्लियर, बात आई समझ, शाबाश। नंबर नेक्स्ट हम यहाँ पे रूट सिस्टम के बाद यहाँ पे बेटा इनका देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस में, हम यहाँ पे देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस में इनका सिस्टम, ठीक है बेटा। जो इनका बेटा यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम में हम देखेंगे इट इज स्टिफ, इट इज हार्ड एंड इट इज स्टिफ, इट इज हार्ड एंड इट इज कवर्ड बाय थिक बार्क, इट इज कवर्ड बाय थिक बार्क। क्या कहा मैंने,
इन प्लांट्स में जो स्टेम है इट इज स्टिफ, इट इज हार्ड एंड इज कवर्ड बाय द थिक बार्क, ताकि यहां पे रेट ऑफ ट्रांसपरेशन कम हो जाए। ये तो बेचारे ऑलरेडी लड़ रहे हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर के लिए, इसलिए अगर यहाँ पे बार्क थिन होगी विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन थ्रू द एपिडर्मिस, स्टिफ सिस्टम होता है, हार्ड सिस्टम होता है, ड्यू टू विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ, उसी की वजह से फिर बार्क भी डेवलप हो जाती है। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से भी यहाँ पे डेवलप हो जाता है इनका जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम होता है, इट इज वेल डेवलप्ड, ताकि अगर वो डीप फीडर हो सके, रूट सिस्टम डीप फीडर हो सके, और अगर उसका रूट सिस्टम वेस्कुलर सिस्टम अच्छा डेवलप होगा वहां पे, तो वो पानी को बहुत ऊपर पहुंचा सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमने की बात सिस्टम की, इट इज स्टिफ, इट इज हार्ड, इट इज बार्क, इट इज बार्किश, इट इज थिक बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ थिक बार्क। और अगर यहाँ पे सिस्टम अगर हम कहेंगे, अगर वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो जाएगी, कभी कभी क्या हो जाता है, यही सिस्टम यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसमें मॉडिफाई हो जाता है, यानी लीफ की यहाँ पे फंक्शन लेता है, उस वाले मॉडिफाइड सिस्टम को हम यहाँ पे कहते हैं फाइलोक्लैड। फाइलोक्लैड फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ओपनशिया, इन केस ऑफ ओपनशिया, ओपनशिया में क्या हो जाता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे जो लीव्स है, लीव्स रिड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पे लीव्स रिड्यूस हो जाते हैं टू द स्पाइन्स में, स्पाइन्स में रिड्यूस हो जाते हैं, स्केली लीव्स में रिड्यूस हो जाते हैं, ओपनशिया में स्पाइन्स में रिड्यूस हो जाते हैं, और जो स्टेम है वो लीफ बन जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और यहाँ पे इसकी एडॉप्टेशन इसलिए हो जाती है कि वो पानी को यहाँ पे स्टोर करता है, फाइलोक्लैड मॉडिफाई हो जाता है पानी को स्टोर करने के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए। या आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में मॉडिफिकेशन या मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन क्यों हो जाती है फाइलोक्लैड की। क्लियर, बात आई समझ, शाबाश। नंबर नेक्स्ट हम यहाँ पे बेटा देखेंगे, जो इनका यहाँ पे लीफ होगा, जो इनके लीव्स यहाँ पे होंगे, जरा बताओ क्या होंगे इनके लीव्स। इनके लीव्स यहाँ पे थिन होंगे, द लीव्स विल बी थिन, द लीव्स विल बी स्मॉल, थिन स्मॉल, दे विल बी थिन एंड स्मॉल, थिन एंड स्मॉल। क्यों होंगे यहाँ पे थिन एंड स्मॉल, सॉरी दे विल बी थिक एंड स्मॉल। इनके लीव्स यहाँ पे थिक होंगे और स्मॉल होंगे। थिक इसलिए होंगे कि दे विल बी कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल, जो लीफ सरफेस होगी उसके ऊपर एक मोटी सी ट्रांसपेरेंट परत होगी जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, विच विल रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। और उसके साथ साथ लीफ सरफेस एरिया कम होगा, एज सच उनके लीव्स यहाँ पे स्केली होंगे, स्पाइनी होंगे, और यहाँ पे नीडल शेप्ड यूजुअली होंगे, स्मॉल होंगे, ताकि लीफ सरफेस एरिया कम हो सके और रेट ऑफ ट्रांसपरेशन कम हो सके यहाँ पे। ठीक है, आइए और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एडेप्टेशंस को देखेंगे, वो है इनकी एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस में क्या देखेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे फीचर देखेंगे जो इनमें स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा, द स्टोमेटा विल बी संकन टाइप, द स्टोमेटा विल बी संकन टाइप, संकन टाइप। ठीक है बेटा, और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करेंगे, एपिडर्मिस, the epidermis will be covered by thick cuticle, it will be covered by the thick cuticle here। ठीक है, संकन स्टोमेटा के साथ साथ यहाँ पे बेटा इनमें कैम पाथवे हो जाएगी, कैम पाथवे, क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। C3 प्लांट्स में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे होता है, क्लोज वो हो जाते हैं ड्यूरिंग द नाइट। Whereas जो यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैम पाथवे, यथस कैम पाथवे एडेप्टेशन रिड्यूस द ट्रांसपरेशन प्रोसेस, एडेप्टेशन ताकि यह सा आब बचावा यतस कैम पाथवे में स्टोमेटा ओपन गसान ड्यूरिंग नाइट, क्लोज गसान ड्यूरिंग डे। बेची अत मज आसान संकन स्टोमेटा, संकन टाइप स्टोमेटा यम से रिड्यूस गसान रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। उम थोड़ा बहुत सनी आसान, उम वाटर उम लीफ सरफेस पेट कन आसान कहीं, ठीक है, उम इंटरनल मसा थोड़ा बहुत बोन कुन आसान, तम से रेट ऑफ ट्रांसपरेशन अत मज कम गसान। क्लियर छा, शाबाश। तम पत पकान ब्रो कुन वुचान अमन हुंद नंबर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर सह गो जिगर म्योन वन हुंद वेस्क्यूलर टिश्यू छी, वेस्क्यूलर टिश्यू, वेस्क्यूलर टिश्यू हसा यमन मज वेल डेवलप्ड सोन में गडथी, ताकि हम हसा करन एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर यदि रूट्स गसन डीप इनसाइड द सॉइल। नंबर थर्ड चीज यात मज करान काम, युस हसा उमन हुंद यातस मैकेनिकल टिश्यू छी आसान, मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू।
Mechanical tissue te hasa chi yath maz asan well developed. It is also well developed. It is also well developed. Clear cha? Yoi mein anatomical or morphological adaptations of the plants to scarcity of the water. Important question kun saat hekyo entrances maz adaptations of xerophytes generals maz epidermis thick covered by cuticle, root system extensive ताकि सह हेक absorb water करित छा ठीक leaves यम आसान छ तम छ small आसान reduced आसान तम आसा छ आसान needle shaped या हेकन कुन साथ reduce गसित into the spine मस ठीक छा stem हेक कुन साथ modify गसित into the leaf like structure that's known as phylloclade. Anatomical adaptation मस sunken stomata, cam pathway, well developed vascular system यह सा छ मने anatomical characteristic features. ठीक छा गुबरा छा ठीक very good. एम पत पको इस ब्रोड कन वुछान छ इस ब्याका कुन सा छ एंट्रेंसेस मस एम मस ते क्वेश्चन एमा ब्याका ग्रुप ऑफ प्लांट्स सा छ अस निश आसा सो ग्रुप ऑफ प्लांट्स यम सा यूजुअली ग्रो छ गसान इन द saline water तमन प्लांटन सा छ इसना halophytes वुछो त्राव इस नजर आख नजर तमन पे halophyte पे थोड़ी सा नजर यूपन जनरल्स मज वन बह halophytes छ गोबर में वना तमन प्लांटन यम आसा saline water मज आसन रोजान. Those plants which live in saline waters, those plants are known as halophytes. Aman halophyte मज अक special group of plants आसान specialized group. Specialized group of plants यु छ सा छ रोजान marshy habitat मज specialized group of plants छ marshy habitat मज रोजान तथ इस ग्रुपस हसा छ इसना mangrove vegetation ठीक छ mangrove vegetation मज वुछो तुई for example वुछो तुई Sundarbans in West Bengal तथ मज प्लांट्स के यम आसा mangrove vegetation छ आसा Sundarbans यु छ सा छ mangrove vegetation दलदली एरिया अत मज वुछो तुई प्लांटन हंस एग्जांपल famous example rhizophoरा याद हो जो मे का यम मज हेक्यो एंट्रेंस मज एग्जांपल क्वेश्चन ये rhizophoरा Avicennia या Soneraceae यम गई गुबर में यतस halophytes या mangrove vegetation यम आसा saline तो marshy habitat मज रोजान आसान पत छ इस वना ominous adaptations क्या थोय तो यो को नजर adaptations या मन बयातस specialized characteristics specialized characteristic features of these mangrove vegetation है specialized characteristic feature number first थोय तो यातस याद अमन आसा छी आसा pneumatophores क्या है pneumatophores हसा छ गवर्नमेंट मन आसा positively phototropic roots से generally आसा negatively phototropic यानी यम mangrove vegetation rhizophoरा वगैरह छ आसा थोय तो नजर योकन एतकन अगर बे की प्लांट बनावन ना एमस में छ केतकन आसा horizontal root system ओमो horizontal root system पे आसा छ conical roots नेरा तमन conical root हसा छ इसना pneumatophores ठीक छ ओमन pneumatophore छ तवे डेवलप गसान ताकि उन करन कार्बन डाइऑक्साइड उन करन रेस्पिरेशन असल पर ठीक छ रेस्पिरेशन अगर यतस ओम आसान छ ना यतस युस आप छ ना यतस आसान तात में छी आसान मोस्टली साल्ट कंसंट्रेशन साल्ट कंसंट्रेशन यमन में ज्यादा आसान इसलिए उमन अगर कार्बन डाइऑक्साइड आस नेरे तत बने कार्बोनिक एसिड से क्या गसे काम ये साल्ट यु स बने ज्यादा ऑस्मोटिकली एक्टिव यानी स बने ज्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तेल नेरे आब अंदर पेट नेबर इसलिए क्या काम करा उमो मॉडिफिकेशन करमस यमो हॉरिजॉन्टल रूटो पेट यम गए एमएस हॉरिजॉन्टल रूट्स यम हॉरिजॉन्टल रूटो पेट हसा छ कोनिकल रूट्स यात डेवलप करमे
तुमन कोनिकल रूटन हसा वन न्यूमेटोफोर्स तथ मज लकट लकट पोर स्ट्रक्चर्स आसान तथ हसा वन लेंटिसल्स या वन न्यूमेथोड्स यमन वन हसा रेस्पिरेशनस मज मदद करान यम रूटन वन रेस्पिरेटरी रूट्स क्या वन न्यूमेटोपोरन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेस्पिरेटरी रूट्स यमन वन रेस्पिरेटरी रूट्स कथ आया समझ यह गो स्पेशलाइज्ड कंडीशन ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अम पे कर बह ब्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर उमन वजह बयान सह गो गोबर म्योन तथ वन यम हेलोफाइट्स यम सैलाइन हैबिटेटन मज रोजान मार्शी हैबिटेटन मज रोजान हम हसा ब्या कैरेक्टरिस्टिक हम हसा हां विविपैरी हम हसा विविपैरी हां विविपैरी क्या गई व्हेन the development of the seeds takes place within the fruits when the fruit is on the plant itself then that is known as the vivipary kashir pait wan ba kashir pait wana yuthi biol zai yuthi asa seeds asa che temish development gasi fruits maz as seed fruit as magar plant si pet tat asa che isna vivipary development of seeds within the fruits when the fruit is on the plant then that is known as the vivipary go vivipary asa chiman maz important yat maj gasan seed is developed on the plants within fruits छागुरा ठीक यसा यमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स युस में हेलोफाइटन होता है वनमो हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंट्रेंस डेफिनेटली अगर तुम कह कन्फ्यूजन आए तो मैसेज कर ईमेल कर थैंक यू सो मच